वैसे तो गुर्जर समाज ने किसी भी समाज के पहलुओं को छोड़ा नहीं है। राजेश पायलट जैसे लड़के ने राजनीति में अपना परचम लहराया। अमित भड़ाना ने अपने टैलेंट के दम पर लोगों से लोहा मनवाया। आज एक पहचान समाज में बनाई। हमारे साथ डॉक्टर यूके चौधरी डेंटिस्ट के तौर पर अपने क्षेत्र में नामी डॉक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से रिया मावी चंद व्यूवर्स या लाइक के चलते धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की जो घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल को दुखाती है। आज बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या ये लड़की गुर्जर समाज की प्रतिष्ठा पर कलंक तो नहीं लगा देगी। जिस तरीके से घटना आ रही है सामने कि रिया मावी ने केदारनाथ की यात्रा को ट्रैक का नाम दिया, दूसरा वहां उस इतनी बड़ी आस्था को इसने व्यापार बता दिया। जी मैंने उनकी ये पूरी वीडियो देखी नहीं है इत्तेफाक से, और अगर मैं देखता तो उसके बारे में बहुत और विचार प्रकट करता, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया, और अगर वही बात है कि उन्होंने इस विषय में ये कहा कि ट्रैकिंग है वो जी, तो दोनों का उद्देश्य अलग है। एक भावनाओं के साथ की हुई ट्रैकिंग जो कि एक बहुत बड़ी धर्म यात्रा बन जाती है, और एक सिर्फ एंजॉय करने के लिए, एक साहसी काम करने के लिए की हुई यात्रा ट्रैकिंग होती है। तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है वो शायद छोटी उम्र की रही होंगी, रिया मावी जी से भी मेरा परिचय नहीं है, तो अभी उनको इतना ज्ञान नहीं कि धर्म की यात्रा और जो साहसी यात्रा या फिर एंजॉयमेंट के लिए यात्रा की जाती है उसमें क्या फर्क है। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे उनको शायद पता लग जाएगा कि धर्म की यात्रा हो, क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ते आदमी तय करता है दो भावनाओं से, एक तो अपना नाम रोशन करने के लिए और एक ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो जो मुझे लगता है यात्रा के बारे में जो कहा है वो सही नहीं है। इट इज़ नॉट ए ट्रैकिंग, ये एक सद्भावना में हृदय के एक ईश्वर के दर्शन करने में आस्थाएं हैं, जो ईश्वर में परमात्मा में जो आस्थाएं हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समाजों की डिफरेंट है। तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है, ना एक ट्रैकिंग है और ना एक ये जो धर्म की यात्रा है वो एक कोई साहस के लिए बढ़ाया हुआ कदम है। नहीं। और सेकंड बात उन्होंने बोला कि अंदर दर्शन करने के लिए कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, तो ये आस्था का विषय नहीं है, एक व्यापार है। वो मंदिर को व्यापार बोलना जिसको हिंदुत्व में सबसे बड़ी यात्रा बोला जाता है। जी देखिए, मैं अगर बात कहूं तो वो बेचारी शायद फिर वही बात है, क्योंकि हम एक चीज को जब देखते हैं सिर्फ एक एंगल से देखते हैं तो बिल्कुल गलत होता है। जब उसको टॉप ऑफ द व्यू देखते हैं उसके दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे धर्म की जगह पे शायद पैसा लेके जल्दी दर्शन कराए जाते हैं, तो क्या वो मंदिर के पुजारी या कुछ विशेष लोगों की कमी हुई? मुझे तो लगा वो कमी उन लोगों की भी जो इतनी दूर जाके श्रद्धा से गए और 2 घंटे बचाने के लिए बैक डोर से भगवान के दर्शन किए। ये उनका भी विषय है, मैं समझता हूँ कि उनकी भी गलती है। तो रिया मावी जी को ये होना चाहिए कि सिर्फ ये धर्म को जो ठेकेदार जो बता रही है जिस चीज के लिए, ना केवल वो दोषी हैं पर वो इंसान भी दोषी है, वो धार्मिक लोग भी दोषी हैं जो गलत तरीके से पैसा देके आउट ऑफ टर्न जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और देखिए, पैसा किसको बुरा लगता है? जब रोजमर्रा में ऐसे व्यक्ति जाएंगे, चाहे दिल्ली से चाहे बंबई से कहीं से भी ऐसी जगह, और रोज पुजारियों को तो देखिए उनको भी अपना जेब खर्च और हर आदमी पैसे के लिए करता है, तो मुझे लगता हो सकता है उन्होंने इसको एक अपनी आदत में भी छोटी सी शुमार कर लिया हो। तो ये भी उनका जो एंगल है कि धर्म को देखिए, उससे धर्म कमजोर नहीं होता, वो पर्टिकुलर व्यक्ति कमजोर होता है, पर्टिकुलर पुजारी का व्यक्ति कमजोर होता है जो पीछे से दर्शन करा रहा है। इससे धर्म कमजोर नहीं होता, उस धार्मिक स्थल की आस्थाएं कम नहीं होती, वो मजबूती होती हैं। तो उनका कहना शायद उनका भी हो सकता है एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, मुझे लगता है कुछ पैसे देके हो सकता है वो भी वापस गई हो, जल्दी से उन्होंने दर्शन हो गए हो, तो शायद उन्होंने अपना अभिव्यक्ति उन चीज में कही हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हर जगह थोड़ी थोड़ी बुराई होती है, उसका थोड़ा बहुत रूप होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म खराब हो गया या आपकी आस्थाएं खराब हो गई। जिस तरीके से कंप्लेंटें अलग अलग थानों में उसके नाम से दर्ज हुई हैं और एक ही बात कही जा रही है कि रिया मावी सामने आके माफी मांगे, तो क्या नहीं लगता एक छोटी सी माफी से यदि लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस आहत हुई हैं वो वापस हो जाती है, तो माफी मांग लेनी चाहिए? जी क्यों नहीं। देखिए, माफी मांगना एक बहुत बड़े संस्कारों का, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में पाप तो किससे नहीं हुए, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महर्षि, बड़ी बड़ी पुण्य आत्माएं, कृष्ण भगवान,
युधिष्ठिर किसने पाप नहीं करा? आप महाभारत देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, किससे पाप नहीं हुआ? लेकिन पाप का प्रायश्चित हमेशा होता है। और मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रायश्चित तो इसी में होता है कि अपने शब्दों को वापस लेने में, कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था और उस तात्पर्य को मैं गलत तरीके से शायद बोल गई और गलत तरीके से लोगों ने ले लिया, तो मैं इसके लिए बहुत अपने धर्म के लोगों से बहुत दुखी हूं, समाज के लोगों से बहुत दुखी हूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और मैं समझता हूं कि हो सकता है उसकी भावनाएं खराब ना रही हो और हो सकता है उसकी भावनाएं खराब ही, तो इसको हमेशा वापस लेना किसी भी चीज में रूप में। हम अपने परिवार में भी झगड़ते हैं, अपने कई बार अपने परिवार में भी गलत बात अपने माँ बाप को कह देते हैं, बच्चे को कह देते हैं, बीवी को कह देते हैं, उसमें भी क्षमा ही है। तो क्षमा, और आपका तो एक जैन समाज है, जैन में तो एक क्षमा पर्व एक तरीके से मनाया जाता है। तो अगर उनसे जरा भी बात निकली है या उनकी बात सही है और उसका तात्पर्य भी गलत लगाया गया, तो भी उनको इस चीज के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक महान व्यक्ति की निशानी है। क्या आप इस मंच के माध्यम से डायरेक्टली रीवा मावी को कहेंगे कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए? जी रिया जी, आप, मैं परिचय नहीं है मावी जी कहाँ की हैं, बट मैं रिया जी आपसे कहूंगा ये आपकी नहीं, ये हमारे गुर्जर समाज की भी रिस्पेक्ट होगी और आप, इसमें कोई नहीं है, कोई चीज मैंने बताया आपका पहलू गलत नहीं है, लेकिन कई बार आप ब्लाइंड व्यक्ति को कहें ओए अंधे इधर आ और आप कहें सूरदास जी इधर आओ, तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल, अगर हमारा हिंदू धर्म है, अगर देखिए ऐसा ही मुस्लिम धर्म में कोई बात हो जाती तो अभी तक फतवे हो जाते, लेकिन हमारा हिंदू धर्म बहुत शांति प्रिय धर्म है और अगर इसको आप थोड़ा सा भी 5% भी आप मानती है कि गलत शब्दों में पेश कर दिया आपने, तो इसमें माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, आपका बड़प्पन होगा। शायद मावी जी सुन पा रही हो, तो माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा कहा जाता है और क्षमा को आभूषण का नाम दिया गया है। तो माफी मांग लेने से यदि किसी की धार्मिक भावनाओं को जो आघात हुआ है वो दूर होता है, तो मावी जी माफी मांग लेनी चाहिए।